वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। की हाल चाल फौजो ठीक ठाक खुश बाशो। आज का ये वीडियो हम लोग हिंदी में करेंगे क्योंकि इसका जो मेन ताल्लुक है वो हिंदू समाज से है, जिसका कि सारा बवाल कुछ सिख स्कॉलर्स ने, कुछ नादान सिखों ने और कुछ शरारती अंसरों ने सारा सिखों के गले में डाल दिया है। मैं बात कर रहा हूँ बाबा बागेश्वर धाम वाले की उस बयान की, जिसमें उसने कहा है कि हरिहर मंदिर में किसी कारणवश कोई पूजा बंद हो गई है, जल्द इसको शुरू करवाने की वो बात कर रहे हैं। तो हमारे लोगों ने किसी ने ये क्लिप काट के इतना सा ही तो फैला दिया, देखो जी बागेश्वर धाम वाला बाबा दरबार साहब पे चढ़ाई करने की बात कर रहा है, तो लोग उसके खिलाफ हो उठे। और ये जो शरारती अंसर होते हैं ना, ये कैसे काटते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। मेरा शेर है मेरी गज़ल का कि वो कातिल है और हाथों के निशान भी नहीं उसके, सारा शहर जला डाला उसने चंद कतरे स्याही लेके। सो ये सोशल मीडिया का ये काम है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर लगी कि ईरान इराक के बीच जो नो मैन लैंड है वहाँ पे तेल है, तो दोनों यूएनओ पहुँचे। तो इन्होंने कहा कि खुद झगड़ा कर लो, देख लो जो जीजा ले जाए। 10 साल लड़ाई लगी, लाखों जाने गई, 2 देश बर्बाद हुए। फिर जब सब सेटल करने की बारी है तो उन्होंने कहा कि बैठिए हम आपका सेटलमेंट करवाते हैं। तो बोला ठीक है, इसमें से अमेरिका अपनी कंपनी डालेगी और वो कंपनियां तेल निकालेंगी, जिसको तेल मिल जाएगा आधा आधा कर लेना। 2 साल तक इन लोगों से पैसे लेके जब खुदाई की, नीचे से कुछ भी नहीं निकला। और जब ये केस लगा तो वॉशिंगटन पोस्ट ने इसमें अपने जवाब में सॉरी लिख के भी हमसे गलती हो गई ये बयान टाल दिया। लेकिन उस एक गलत बयान की वजह से कितनी जानें गई हैं। और यही चीज़ है कि वो बार बार उसको हम तुझको उड़ा देंगे, हमने ये कर दिया तो वो कर दिया, तो ये बातों से ये सारा बवाल सिखों के गले में डालने की ये साजिश चल रही है। जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो बात कर रहे हैं संभल शहर के अंदर ये जो जामा मस्जिद है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के बाद और कुछ और बड़े हिंदू जो प्राचीन स्थान थे लेने के बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट डाली थी कि जामा मस्जिद पहले ये मंदिर हुआ करता था, हरिहर मंदिर विष्णु जी का, तो ये हमें इसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। तो हाई कोर्ट ने उनको परमिशन दे दी कि आप आर्कियोलॉजिस्ट तो क्या उसे कहते हैं, जो भी आप कर सकते हो, जो आप कार्बन डेटिंग करनी है आपने, जो अपने अंदर से अपनी रिसर्च करनी कर सकते हो। लेकिन वो नहीं होने दी गई। मुस्लिम समाज की तरफ से पथराव किया गया, पुलिस लगी, लाठीचार्ज हुआ, गोली चली, 5 पठान मुसलमान मारे गए और काफ़ी ज़ख्मी भी हुए। और वो उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा की ये जो हुआ है हरिहर मंदिर में पूजा किसी कारणवश बंद है। खुल कर बयान नहीं दे पाए क्योंकि कोर्ट का मसला है। और वैसे भी ये जो लेफ़्ट विंग है, जो लिबरल्स हैं, ये वैसे भी हर छोटी सी बात को तूफान बना के खड़ा कर देते हैं। तो इस बयान को काट के किसी और जगह से डाल दिया गया और सारा सोशल मीडिया जो वो सिख भड़क उठे, उनकी भावनाएं आहत हो गई। तो बिना सोचे समझे ये शरारती लोगों के पीछे लग के सारा काम हो गया। दरअसल ये बात हो रही है बागेश्वर धाम वाले बाबा जो कर रहे हैं, ये बात हो रही है संभल शहर के उस जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद एक दिल्ली में है और एक वहाँ पे भी है। और आप हरिहर मंदिर सर्च करेंगे तो और भी कई जगह के जो विष्णु के मंदिर हैं उनको हरिहर मंदिर कहा जाता है। तो ये हर मंदिर नहीं है, इसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, हरि मंदिर कहा जाता है, श्री दरबार साहब कहा जाता है, इसको हरिहर मंदिर नहीं कहा जाता। सो एक तो ये चीज़, और एक ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके ऊपर एक किताब कनाडा से हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमें ये किताब भेजी थी, उसका पीडीएफ। उस किताब का नाम है सिख रिलीजन कल्चर एंड एथनिसिटी। सिख रिलीजन कल्चर एंड एथनिसिटी, इसको एडिट किया था क्रिस्टोफर शैकल ने, गुरहरपाल सिंह ने एंड अरविंद पाल सिंह ने। तो ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और इसके अंदर की ये बहुत सारे आर्टिकल्स इकट्ठे करके एक इसको कंपाइल किया गया था। इसके अंदर जो श्री दसम गुरु ग्रंथ साहब वाला जो चैप्टर है उसमें जो आर्टिकल लगा हुआ है वो आर्टिकल श्रीमान जीवन देओल जी का है, जिन्होंने इसके बारे में बात की है कि ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के समय से ये हरिहर मंदिर ही था। और इसके अंदर जैसे ताम्रपत्र से प्लेटों के ऊपर
गुरु महाराज जी की जो रचना है कल की अवतार, उसमें से कुछ पंक्तियाँ लिखी गई थी प्लेट के ऊपर, जिसको बाद में मुसलमानों ने अपने शासन के दौरान तोड़वा दिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि इसकी कोई भी यादगार वहाँ पे ना रहे। वहाँ पे लिखा हुआ था, पल भाग पया ए संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। पल भाग पया ये संभल के, कि संभल शहर का बहुत ये बड़ा भाग्य है कि वहाँ पे कल की अवतार आएंगे, उस देवल में, उस मंदिर में। कहाँ पे? जहाँ पे हरिहर मंदिर है। हम उसको पढ़ते हैं हमारे कीर्तन में, ये काफ़ी ये पंक्तियाँ जो पढ़ी जाती हैं, क्योंकि श्री हरमंदिर साहब भी कहा जाता है, लेकिन ये जो लिखा गया है संभल के उस देवल के बारे में, जिसे मंदिर कहा जाता है। पल भाग पया ये संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। तो वहाँ पे कल की अवतार जो अपना अवतार लेंगे, तो ये एक एथेंटिक प्रूव है कि वहाँ पे ये जामा मस्जिद कभी भी नहीं थी, वहाँ पे ये हमेशा से हरिहर मंदिर था। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के द्वारा रचित जो कल की अवतार की जो पंक्तियाँ हैं वहाँ पे प्लेट पे लिखे लगी हुई थी। जैसे कई मंदिरों में, जैसे उड़ीसा के मंदिर में जगन्नाथपुरी में गुरु नानक साहब के आने का जो भी विवरण है वो ताम्रपत्र पे लिखा हुआ है। ऐसे ही नैना देवी में ताम्रपत्र पे लिखा हुआ था। किसी कारणवश अभी वो चीज़ें वहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये झगड़े जो चल रहे हैं हमारे आपस में। इस पे ध्यान देना चाहिए। और मेरी ये विनती है सारे सिख स्कॉलर से, जो माइक पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि आ जाइए, देख लेंगे, उड़ा देंगे, फाड़ देंगे ऐसी बात नहीं है। किसी भी हिंदू संत ने कभी भी हमारे गुरु साहब के बारे में, हमारी मर्यादा के बारे में, हमारे लंगर के बारे में, किसी भी गुरु घर के बारे में कभी भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया है। वो हमेशा जब भी गुरु साहब की बात करेंगे तो बहुत सत्कार से करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे, विनम्र होकर करेंगे। लंगर की बात करेंगे तो बड़े उम्माह से, उत्साह से करेंगे। सिखों की बात करेंगे, पगड़ी की बात करेंगे तो बहुत ज़ोर से करेंगे। ऐसे लोगों को बुरा कहना ये अपने आप में एक जाहिलता और एक बुरी बात है। दूसरी तरफ वो जो मुल्ले मौलाने हैं जो गुरु साहब को गंदा कहते हैं, गुरु साहब को, गुरु तेग बहादुर हमारे सच्चे पातशाह को चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह को मुसलमान तक कहते हैं। और उनके बारे में इन लोगों की ज़ुबान हमेशा चुप रहती है। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये शरारती अंसर हैं कि देश के किसी कोने में सिखों पे कुछ हमला हो जाए, ताकि हमारा जो मुद्दा है पंजाब को डिस्टर्ब करने का, हम उसके ऊपर अपना काम कर सकें। लेकिन दो जगह पे ये हुआ है। एक तो मुंबई के अंदर ये जो 3 लड़कों को मुस्लिम भीड़ ने मार दिया, पीटा था ये कह के कि ये चोर हैं। उसमें से एक की डेथ भी हो गई थी। वो पोस्ट डाली थी, किसी ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरी अभी अलवर से ये खबर आई थी कि एक सिख परिवार को मुसलमानों ने मारा पीटा उससे, क्योंकि एक ही घर उस पूरे मोहल्ले में रह गया था। उसको इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए कहा, कन्वर्जन के लिए कहा, उसने मना किया तो उसको मारा पीटा गया। उसके ऊपर भी किसी ने कोई अपना प्रतिक्रम नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, किसी ने पोस्ट शेयर तक नहीं की। ऐसे बठिंडा में एक रणधीर सिंह की बेटी को, जब वो जिसके साथ काम करता था उस मौलवी ने उसको कहा कि इस्लाम कबूल करो, उसने नहीं किया तो उसकी बेटी को उठा के ले गए। खैर वो बच्ची हम वापस ले आए थे, अपने घर पे सुरक्षित है। वो बुड्ढा जो है अभी वो जेल में है, 20 साल तक जाएगा। और अभी वो दबाव बना रहे हैं फैमिली के ऊपर कि ये केस वापस लिया जाए। चलो उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके ऊपर ये लोग कभी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। पाकिस्तान में 127 गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, वहाँ पे जानवर बांधे गए, स्कूल बना दिए गए, उस पर ये लोग कभी नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान में 20 लाख सिख था 1947 के टाइम पे, अभी कुछ 10-15 हज़ार बचा है, उसके ऊपर ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये जब पाकिस्तान भी जाएंगे तो वहाँ पे अपने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलके ये अपने ये व्लॉगर से मिलके अब वापस आते। कभी ये किसी सिख के घर पे जाके वीडियो नहीं डालते कि पाकिस्तान में हमारे सिखों का क्या हाल है। ये लोग सीरियसली सिख नहीं है, ये सिर्फ व्लॉगर्स हैं, पगड़ियाँ बांधी हुई हैं, पंजाबी हो सकते हैं, सिख होते, दुनिया में हर कोने में बैठे सिख के लिए इनके मन में ये दर्द होता। तो आज का वीडियो अपलोड करने का यही था, मेरा मकसद था। ये सबसे विनती है, जितने भी हमारे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, वो प्लीज़ ये विवाद ख़त्म कर दें, क्योंकि ये लड़ाई हिंदू मुसलमानों की उस मंदिर को लेके है जिसको हरिहर मंदिर कहा गया है, जिसका जिक्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी बानी में किया हुआ है, उनके कल की अवतार में किया हुआ है कि पल भाग पे ये संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे।
उस संभल शहर के उस देवल जो उस मंदिर की बात की हुई है, जिसको हरिहर मंदिर कहा जाता है, जिसको तोड़ के बाद में वहाँ पे एक मस्जिद बना दी गई मुस्लिम ये शासनकारों द्वारा, जिसको भी वापस हिंदू मंदिर बनाना चाहते हैं। तो हमारा भी यही है कि वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। और ये जो बुक है सिख रिलीजन, कल्चर एंड एथनिसिटी, इसमें आपको रेफरेंस मिल जाएगा और कोर्ट केस में आपकी बड़ी मदद हो जाएगी। सो जितने मेरे हिंदू भाई देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये बुक को अमेज़ोन से डाउनलोड करें पीडीएफ, या इसको बाय कर लें, क्योंकि ऑनलाइन कोशिश किसी इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। तो ये आप कीजिए और सत्य की जय हो। और मेरे भाइयों से फिर से मेरी ये विनती है कि प्लीज़ इस लड़ाई को सिखों हिंदुओं की लड़ाई मत बनाइए, ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई है, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई है। श्री हरमंदिर साहब, श्री दरबार साहब के बारे में कभी किसी ने कुछ बुरा नहीं कहा, ना वो लोग कहते हैं। जिसने कहा था उस अखबार पे हमने नोटिस लिया था, और ये उस एक ने बोलने की कोशिश की थी जयपुर डायलॉग में, तो संजय दीक्षित ने उसको टोक दिया था। तो कुछ अंसर अच्छे बुरे हर तरफ मिल जाएंगे आपको, तो उनको रोकने का काम हिंदू भाइयों का है और ये इनको खुद संभाल लेंगे। हम अपना काम करें, अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करें कि देश के किसी भी कोने में किसी भी सिख की डेथ हो जाए, जैसे कनाडा में हुआ। पन्नू ने कहा कि हिंदुओं को दिवाली नहीं मनाने दी जाएगी, तो कुछ लोग मंदिर के सामने प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। आगे जो भी हुआ पता है कि 15 साल की दोस्ती थी, लेकिन फिर भी एक हिंदू मित्र ने एक सिख मित्र का कत्ल कर दिया। पन्नू का बेटा नहीं मरा, पन्नू की बेटी नहीं मरी, पन्नू की फैमिली क्या है किसी को पता तक नहीं है। सो अपने बच्चे बचा के दूसरों को ये लोग आंख में झोंकते हैं कि हिंदुओं वापस जाओ, कनाडा में हिंदुओं का कोई काम नहीं है। ऐसे बयान देना हमारा खालसा राज है, जहाँ पे मंदिरों पे सोना भी चढ़ा था तो गुरुद्वारा पे सोना भी चढ़ा था, मस्जिदें भी बनी थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन ये जो जिस राज की परिकल्पना ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो ये सिक्खी सिद्धांतों के ऊपर है, ना ही ये मानवता के सिद्धांतों के ऊपर है, और ये शरारत है सिखों को बदनाम करने की। पहले इंग्लैंड ने कहा था कि हाउस ऑफ लॉर्ड में ये बयान आया था कि द खालिस्तानीज आर डिसग्रेस टू द कंट्री, इनकी शरारतों की वजह से। अब कनाडा में यही हालत बनते जा रहे हैं। सो जितने भी सिख बुला रहे हैं, सिख स्कॉलर्स हैं, जिनके हाथ में माइक आ जाता है, तो प्लीज़ बड़ी रिस्पेक्ट से, बड़ी जिम्मेदारी से बोला करें। मुझे डायलॉग याद आ रहा है उस मूवी का, स्पाइडरमैन का, द ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इस तरह से हम काम करें कि सब तरफ हमारी जय जयकार हो। सो समझ जाए मेरे दोस्त, ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा का बयान है, ये उस सरी हरमंदिर का है जो संभल के अंदर है, जिसको जामा मस्जिद कर दिया गया है। हाई कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में है, तो ये लड़ाई उनकी है, वो लड़ेंगे, हम साथ हैं। आपको बता दिया कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के वचन हैं कल की अवतार में, वो पंक्तियां पढ़ के बता दी। यही पंक्तियां वहाँ पे प्लेट के ऊपर उकरी हुई लगी थी, जिसको मुसलमानों ने तोड़ के कहीं छुपा दिया या डाल दिया, पता नहीं। वो तो जब खुलेगा तो उस बात सामने आएगी। सो प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।